Greetings of the day. Welcome to Exam Candy, and please watch our videos made by various intelligent tutors on various subjects, various topics which might be interested and which might interest you as well. So please look for our videos and please do subscribe our channel to get the notifications for such interesting videos. So what we'll be discussing today is uh, present tense and some of the rules for making present tenses. अगर आपको नहीं पता है कि मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि प्रेजेंट में हमें पता है कि तीन टाइप के टेंस होते हैं, तो दिस इज़ जस्ट जनरल समरी बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो कि आपको पता होगा कि टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो यूजुअली हम ऐसे प्लेस करते हैं, बट होना चाहिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है ना. अब तीन टेंस में भी चार चार कैटेगरीज होती हैं, जैसे सभी में इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब इनको बनाने के हिंदी से इंग्लिश में रूल्स होते हैं. ठीक है. सो वो रूल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हम कैसे पता करें कि वो टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फिर प्रेजेंट में भी कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाइए कि हाँ, हमें इस पे भी वीडियो चाहिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट. आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी, पर प्लीज़ अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको समझ पे भी नहीं आएगा. तो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो. हम वी विल लर्न अबाउट मेकिंग टेंसेस. जैसे हमें यूजुअली ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इंग्लिश हमारी कमज़ोर है या इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, तो हमें हिंदी या हम किसी और लैंग्वेज में परफेक्ट हैं, तो हमें ट्रांसलेशन करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है. और फिर जब आप उस ट्रांसलेशन में परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपको फिर ये सब टेंस के रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. सो दिस इज़ द ग्रामर स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. ठीक है. अब मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं आई हैव स्टडीड ओनली इन हिंदी अप टू क्लास 5th. इंग्लिश का मुझे एक वर्ड भी नहीं आता था. एंड व्हेन इन 6th क्लास आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम. उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, दैट्स ऑल. लेकिन आई स्टार्टेड विद लर्निंग टेंसेस. ठीक है. कैसे शुरू करता है, फिर मैंने प्रैक्टिस किया बहुत ज़्यादा कि हाँ, यहाँ से ये टेंस बनाने हैं. फिर उसके बाद वो इतना प्रैक्टिस किया कि वो दिमाग में रह जाते हैं रूल्स. ठीक है. और रूल्स रहने के बाद आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती इंग्लिश बोलने में. ओके. अब धीरे धीरे आपके अंदर फ्लुएंसी, एक्यूरेसी आएगी, बट डू प्रैक्टिस. ओके. नाउ वी आर गोना टू स्टार्ट आवर वीडियो. फर्स्ट वी विल लुक फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके. जो सिंपल, हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं जिन्हें. तो ये मैं जनरल एब्रिविएशंस बता देती हूँ कि ये किस किस के लिए है. यू कैन मेक डाउन अ नोट ऑफ दैम. SUB है सब्जेक्ट के लिए, V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, V2 है वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए, और V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए. OB है ऑब्जेक्ट के लिए, और OW है अदर वर्ड्स के लिए. ओके. QW है क्वेश्चन वर्ड के लिए. नाउ अब ये जो तीन डॉट्स आपको, तीन बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट होगा रूल आपका अफर्मेटिव के लिए, सेकंड होगा नेगेटिव के लिए, और थर्ड होगा इंटेरोगेटिव के लिए. सो फर्स्ट प्रेजेंट एंड डेफिनेट का अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी विल यूज़ एस और ES. जैसे ओके, आई विल गिव एग्जाम्पल एट द एंड. S या ES आप लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड. जैसे मैं खाना खाता हूँ. ठीक है. सो आई ईट, क्योंकि आपका S या ES लगेगा प्लूरल के साथ, सॉरी, S या ES लगेगा सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ आपका S या ES नहीं जाता है. तो आई प्लूरल है, तो आई
ईट माई फूड, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका नेगेटिव में डू या डज लग जाएगा और प्लस नोट। अगर आपका सिंगुलर है तो आपका लग जाएगा डज नॉट। अगर प्लूरल है तो फिर आएगा डू नॉट। फिर इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। फिर उसके बाद आप सिंगुलर है तो वही डस लगाओगे, और प्लूरल है तो डू लगाओगे। फिर सब्जेक्ट नोट है तो नोट लगाओगे, नहीं है तो यू विल लीव इट। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट इट विद डू, ठीक है। डू, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आप ओमिट कर दोगे, आप से ख़त्म कर दोगे, ठीक है। इंडेफिनिट क्लियर है। उसके बाद कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस में आता है सब्जेक्ट इस और एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस आएगा सिंगुलर के साथ, आई आएगा एम, आई के साथ आएगा एम, एंड प्लूरल के साथ आएगा आर, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में क्या होगा, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। जनरल से रूल्स है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन वर्ड जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इंडेफिनिट में डू डस था, इसमें आपकी इज एम आर आएगी, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके सो आई मेड अ मिस्टेक हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके। सो दिस इज़ हाउ आप कैसे करोगे, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेगेटिव में सिर्फ नोट लगता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाती है। परफेक्ट टेंस में होगा आपका सब्जेक्ट हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर गो फर्स्ट फॉर्म है जाने के लिए, तो गो वेंट होगी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी गॉन। फिर नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हैज़ नॉट या हैव नॉट आ जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव, सब्जेक्ट नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव्स में आप हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएं, बिकॉज इंटेरोगेटिव्स होते किस लिए हैं, जब हम कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है। गोइंग ऑन टू परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, हर उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है कि कौन सी आएगी, जैसे इसमें हैज़ बीन या हैव बीन आएगी। हैज़ बीन आएगी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, और यही होता है सिंगुलर। उसके बाद प्लूरल में आते हैं वी, यू, आई, तो उसके बाद उसके साथ लगेगा हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद आप लगाओगे, सेकंड आता है आपका नेगेटिव, तो उसमें आप हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगाओगे। फिर बाकी रूल्स वही रहता है जैसा अफर्मेटिव में है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में आता है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको समराइज़ करती हूँ, ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, बट जनरली आई एम समराइजिंग के करना क्या है, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या करना है, इंटेरोगेटिव में क्या करना है, और नेगेटिव में क्या करना है। अफर्मेटिव में आपको हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप वर्ब देखो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES है, इज एम आर है, हैज़ हैव है, या हैज़ हैव बीन है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में
कौन सी वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें कहाँ आईएनजी लगता है, कहाँ बीन लगता है। फिर बाकी सब वही है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेगेटिव में आपका सिर्फ नोट आ जाएगा, इज नॉट, एम नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इंटेरोगेटिव में आपको क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, बाकी सब वही रूल चलेगा, यानी कि जो अफर्मेटिव में जिस तरीके की फॉर्म लगती है वो, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, सो इट शुड बी क्लियर। अगर नहीं क्लियर है सो यू कैन रिवाइंड द वीडियो, अब दोबारा से देखो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। एंड वी विल ड्रॉप सम मोर वीडियोस अबाउट कि पास्ट टेंस को कैसे बनाते हैं और फ्यूचर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और द वन थिंग विच आई सेड इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमें पता कैसे चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हिंदी में, तभी तो हम ट्रांसलेट करेंगे, तब हमें पता होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आता है सो आई विल मेक अ वीडियो श्योरली